हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। आइए आज हम क्लास 12th का कल जहां तक पढ़े हुए थे उसके अगले टॉपिक से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना था रिलेशन, जिसमें से हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। देखिए मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। मेनली 3 टाइप्स होता है। जनरली अगर हम इसको लेंगे तो 5 टाइप्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। लेकिन जनरली लेंगे तो हम 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ये सब किसका टाइप्स है? तो बाइनरी रिलेशन का। बाइनरी रिलेशन कब होता था? जब कोई सेट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर तैयार होता था, यानी सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, ठीक है। यानी आर सब सेट ए क्रॉस ए। तो बाइनरी रिलेशन के लिए कोई सेट का खुद के साथ क्या होना पड़ता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो ऑर्डर पेयर तैयार होता था उसका जो सबसेट लिखते थे, यानी वही रिलेशन डिफाइंड होता था बाइनरी रिलेशन, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन। वो बाइनरी रिलेशन के अंदर आता था, ये आपको याद होगा। इसमें हमने पढ़ना क्या है? टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, जिसमें से फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन, सेकेंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड साइमेट्रिक रिलेशन एंड फोर्थ ट्रांजिटिव और फिफ्थ एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहां देखिएगा मेनली हमने यहां सर्कल कर दिया है। मेनली हमें कितने टाइप्स का पढ़ना है? 3 टाइप्स। कौन कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिए, जनरली 5 टाइप्स का पढ़ना है, जिसमें 2 टाइप एडिशनल जुड़ जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन एंड एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन एंड एंटी साइमेट्रिक 2 एडिशनल जुड़ता है, लेकिन मेनली कितना है? 3 टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब बारी बारी से सब समझते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और एंटी साइमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो आइए फर्स्टली हम लोग समझते हैं, फिर इस सब का डिफिनीशन करेंगे। पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि ये टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन है। क्या है? टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, मतलब ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, बी का बी के साथ ही, सी का जो सेट है उसका खुद के साथ होगा। ये चीज मैटर करने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा आप पहले। उसके बाद पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? देखिए अगर कोई सेट दिया है हमको 1 2 3, ठीक है, तो इस सेट से ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। इससे हमको क्या मिल जाएगा? ए क्रॉस ए मिलेगा। अब देखिएगा तो ए क्रॉस ए में हमको क्या क्या मिल जाएगा? 1 2 3 एलिमेंट को 1 2 3 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या क्या मिलता चल जाएगा? 1 1 2 1 3, इस तरह से सोन करके आगे तक का मिलेगा। लेकिन ये ए का ए के साथ तो हो रहा है, क्या मिल रहा है? ये ए क्रॉस ए। तो ऐसा ए क्रॉस ए का सबसेट, देखिए ए क्रॉस ए में तो बहुत सारा एलिमेंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 3 2 1 2 2, बहुत सारा एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर। 9 एलिमेंट्स आ जाएगा, 9 ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो देखिए ए क्रॉस ए में कितना ऑर्डर पेयर आ जाएगा? 9। लेकिन ए क्रॉस ए का ऐसा सबसेट होना चाहिए जिसमें, ध्यान दीजिएगा हम बोल क्या रहे हैं, जिसमें दिए हुए सेट के जितना एलिमेंट है उस सब का खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। यानी हमने क्या कहा, ये ध्यान दीजिएगा, देखिए लिख रहे हैं, यानी रिलेटिव सेट के अंदर क्या होना चाहिए? सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। बस इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। यानी सिंपली आप समझ सकते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट या जितना एलिमेंट है, तो इससे ये इसका जो रिलेटिव सेट होगा, इस सेट से जो रिलेटिव सेट तैयार होगा वह आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? तो जब दिए हुए एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन तैयार होगा,
एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, ये कैसा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी। अब देखिए इसमें अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर एंट्री करा दिए तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। इसमें जितना एलिमेंट है उसी का खुद के साथ रिलेशन तैयार होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर ऐसा नहीं है और इसमें से कोई एक एलिमेंट भी हमने हटा दिया, सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और अभी देखिए रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 1 का 1 के साथ एंड 2 का 2 के साथ, बट 3 का 3 के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। यानी कुल मिला के ऐसे समझते हैं कि सेट ए के अंदर जितना एलिमेंट है उस सब का खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम सेकेंड पे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये साइन आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक दूसरे का, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन दोनों सेम नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिस मत करिएगा। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों है एक जैसा, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी समान नहीं है। जैसे देखिए यहां समझते हैं रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव में क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट है इस सेट ए में, 1 2 3। पहले तो सेट होगा, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार होगा, फिर रिलेशन होगा, बिना सेट का तो रिलेशन तैयार ही नहीं कर सकते। आते हैं तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, देखिए जब खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अभी हमने क्या कहा, आइडेंटिटी में क्या कहा कि खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए, और इसमें हमने एक चीज और कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में हमने क्या कहा कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, बस एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। अगर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये 1 1 2 2 3 3, यानी जो एलिमेंट इसके अंदर है वो सबका खुद के साथ ऑर्डर पेयर तैयार हो गया। अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो सकता है, 1 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव में हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में नहीं होगा। पूछेंगे क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो बेशक है, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है उस सबका खुद के साथ रिलेशन तैयार हो रहा है। पूछेंगे क्या यह आइडेंटिटी रिलेशन है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि खुद का खुद के साथ रिलेशन तो तैयार हो रहा है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ गया इसके अंदर, 1 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ गया, तो यह आइडेंटिटी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, साइमेट्रिक पे। ठीक है, आइए साइमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए तीसरा, इसमें रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या था, खुद से था, रिलेशन तैयार हो रहा था। लेकिन इसमें देखिए, इसको एकदम सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझिए, इसमें क्या होगा कि इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार हो या ना हो कोई मैटर नहीं करने वाला। खुद का खुद के साथ रिलेशन सिर्फ मैटर किसके साथ करता है, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहां देखिए साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी साइमेट्रिक में ये मैटर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, साइमेट्रिक क्या होगा, तो साइमेट्रिक होगा जिस ऐसा रिलेटिव सेट जिसके अंदर, ध्यान दीजिए हम बोल क्या रहे हैं, आधा अधूरा ऑर्डर पेयर नहीं छूटना चाहिए, आधा अधूरा ऑर्डर पेयर नहीं छूटना चाहिए। ढूंढना है कि इसके अंदर कोई भी आधा अधूरा ऑर्डर पेयर हो गया तो यह साइमेट्रिक नहीं होगा। जैसे देखते हैं, देखिए इसमें 1 1 या 2 2 हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। अगर 1 2 हो गया तो 2 1 को भी होना पड़ेगा। देखिए
अभी ये साइमेट्रिक रिलेशन है, ये 1 1 2 2 इसमें मैटर ही नहीं करता है या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है। देखना किसको है, डिफरेंट एलिमेंट वाले को। तो देखिए 1 का किसके साथ रिलेशन है, 2 के साथ, तो फिर 2 का 1 के साथ होना चाहिए, वो है, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, साइमेट्रिक रिलेशन। अगर इसी में ऐसा दे दें कि 1 2 2 1 3 1, तो ये साइमेट्रिक है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो है, 2 1 भी है, लेकिन 3 1 है, परंतु 1 3 है ही नहीं। 1 3 है इसके अंदर, आर के अंदर, देखिए तो कहीं नहीं है, तो ये साइमेट्रिक नहीं हुआ। देखना क्या है आपको, डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर को देखना है, वो आधा अधूरा नहीं छूटना चाहिए, सिंपली। उम्मीद है ये साइमेट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये 1 1 2 2 इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है, बस इसमें आधा अधूरा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन पर। देखिए फोर्थ, ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजेटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजेटिव ये रिलेशन जो है, ये इसको खुद से मतलब रहता है, इसको ट्रांजेटिव को मतलब एलिमेंट को खुद से, ऑर्डर पेयर के अंदर कितना, मतलब रिलेटिव सेट के अंदर कितना ऑर्डर पेयर है, ये मैटर ही नहीं करता है। इसमें मैटर क्या करता है, देखिए इसमें बस 3 कंडीशन खोज के ले आइए। अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो फिर 2 का किसी एलिमेंट के साथ ढूंढना है। तो 1 का 2 के साथ हो गया, तो फिर 2 का किसके साथ ढूंढना है, 3 के साथ या 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ए बी सी डी किसी के साथ। और उसके बाद अगर ये दोनों रिलेशन है, तो फिर इसका पहला एलिमेंट और इसके तीसरे एलिमेंट का रिलेशन को ढूंढना पड़ेगा, यानी 1 और 3 का। अगर ये तीनों मिल गया तो वो हो जाएगा ट्रांजेटिव। और इस तीनों के अलावे अब कुछ भी हो, कुछ भी ऑर्डर पेयर आ जाए, कोई मैटर नहीं करता है इसके में, कुछ भी आ जाए। जैसे देखिएगा, जैसे रिलेटिव सेट है, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है, फिर देखिए ए का सी के साथ है, फिर ए का डी के साथ है, किसी के साथ है, देखिए यहां से ए का बी के साथ, फिर बी का सी के साथ। अब क्या होगा कि पहले एलिमेंट को आखिरी वाले एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो है ए का सी के साथ है। अब इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ जाए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजेटिव ही होगा। ये बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको ट्रांजेटिव भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं एंटी साइमेट्रिक की। तो एंटी साइमेट्रिक साइमेट्रिक का ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा यहां से। एंटी साइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। एंटी साइमेट्रिक में, साइमेट्रिक में हमने जो भी कंडीशन पढ़ा वो सब कंडीशन होगा कि आधा अधूरा ऑर्डर पेयर नहीं होगा। किसमें, एंटी साइमेट्रिक एंड साइमेट्रिक बोथ, दोनों में, ठीक है। अगर 1 2 है तो 2 1 को भी होना होगा, अगर 3 1 है तो 1 3 को भी होना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, साइमेट्रिक में जो होगा वो सब एंटी साइमेट्रिक में होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी जुड़ जाएगा। कौन सा, ये देखिए, जो 2 एलिमेंट डिफरेंट वाला लिए हैं जिसका ऑर्डर पेयर, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, 1 = 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे 1 का 3 के साथ है और फिर 3 का 1 के साथ है, तो फिर देखिए 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, आधा अधूरा तो नहीं छूटा। तो इसमें भी क्या होगा, 1 3 = 3 होना पड़ेगा। बस ये साइमेट्रिक में एक एडिशनल प्रॉपर्टी जुड़ जाएगा, ये हो गया क्या चीज, एंटी साइमेट्रिक। आइए सभी टाइप्स हम समझ चुके हैं, अब इसको डिफिनीशन करते हैं इस सब का, ठीक है। आइए सबका डिफिनीशन, आइए देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के डिफिनीशन को लिखिए। सिंपल डिफिनीशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, सेट ए से जो रिलेशन आर तैयार हो रहा है इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। वह आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, इफ, अगर एक्स का रिलेशन एक्स के साथ, ध्यान दीजिए खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए के अंदर जितना एलिमेंट है उस सब का खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए। और इसमें हमने एक लाइन और जोड़ दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा कि हमने ये जोड़ दिया कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी डिफरेंट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करना चाहिए आर के अंदर, रिलेटिव सेट के अंदर, फॉर ऑल, जबकि ए क्रॉस ए में एक्स वाई हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो होगा ही,
बट रिलेटिव सेट में नहीं आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी कर दिए। देखिए सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स, सबका खुद के साथ ऑर्डर पेयर, यानी 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर। ये हो गया क्या हमारा रिफ्लेक्स आइडेंटिटी रिलेशन, जितना एलिमेंट है उस सबका खुद के साथ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। आइए समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी सेट ए से आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, तब होगा जब x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। यानी सेट ए में जितना एलिमेंट है उस सबका खुद के साथ ऑर्डर पेयर तैयार होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो सकता है। जैसे हमने आइडेंटिटी में क्या लिखा था, XY डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसमें लिखे हैं क्योंकि इसमें बिलोंग कर सकता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 2 भी हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर। कोई दिक्कत इसमें? देखिए आते हैं। अब देखिए ये क्लियर है क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी में अगर देखिए मान लीजिए ऐसे दे दे 1 1 2 2, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, सबका खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 3 का 3 के साथ है ही नहीं। अगर इसी में ऐसे दे दे 3 का 3 के साथ, तो ये है, हाँ बिल्कुल है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना भी रह सकता है जितना एलिमेंट है उस सबका खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए, बस हो गया। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, जितना एलिमेंट है उस सबका खुद के साथ रिलेशन तैयार होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो सकता है, किसमें? रिफ्लेक्सिव में, लेकिन आइडेंटिटी में नहीं हो सकता था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट के डिफिनीशन पे, साइमेट्रिक के। चलिए देखते हैं साइमेट्रिक रिलेशन के डिफिनीशन को। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी साइमेट्रिक। साइमेट्रिक कब होगा? अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ होना होगा। यानी दैट इज कह सकते हैं अगर x y बिलोंग कर रहा है R में तो y x को भी बिलोंग करना होगा R में, तो ही यह साइमेट्रिक होगा, अन्यथा साइमेट्रिक नहीं होगा। और ये एक्स वाई सेट ए के अंदर का एलिमेंट, दिया हुआ जो सेट है उसके अंदर का एलिमेंट होगा। चलिए, तो इसमें हमने मेनली क्या है, देखिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा, मतलब आधा अधूरा नहीं है। तो देखिए इसमें 1 2 3 एलिमेंट हमने ले लिया, 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग किया, 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो ये साइमेट्रिक हो गया। अगर इसी में हम लोग और ले लेते हैं 1 1 2 2 2 3 3 2, अब देखिए क्या यह साइमेट्रिक है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 सब तो देखना ही नहीं है, खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार हो रहा है, इसको देखना ही नहीं है। देखना है डिफरेंट वाले का, डिफरेंट एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर तैयार हो रहा है। 2 का 3 के साथ हो रहा है तो फिर 3 का भी 2 के साथ हो रहा है, तो साइमेट्रिक हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑर्डर पेयर है डिफरेंट एलिमेंट वाले का तो उसका पूरक भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आई होगी। अब ट्रांजिटिव के डिफिनीशन पे आते हैं। आइए आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। अ रिलेशन आर ट्रांजिटिव तब होगा जब देखिए x का y के साथ रिलेशन होना चाहिए, फिर y का z के साथ, यानी पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ। तो देखिए ध्यान दीजिए, इंप्लाइज दैट पहले एलिमेंट को तीसरे के साथ रिलेशन होना होगा। देखिए पहले को तीसरे के साथ, तीसरा का पहले के साथ नहीं हो रहा है, पहला का तीसरे के साथ हो रहा है रिलेशन। यानी दैट इज कह सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना होगा, यानी पहले का तीसरे के साथ रिलेशन बनना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां से एग्जांपल, उसके बाद और कुछ भी है ये मैटर नहीं करता है, समझिएगा। जैसे 1 2 3 4 इसके अंदर है, 1 का 2 के साथ है, फिर देखिए 2 का 3 के साथ है। अब 1 का किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब कौन 2 2 1 3 2 4 ये क्या है, ये सब मैटर नहीं करता है, बस इसमें 3 रिलेशन डिफाइंड हो जाना चाहिए। अगर इसी में ऐसे रहता, देखिए
1 का 2 के साथ रिलेशन है, फिर 2 का 3 के साथ। अब इसमें देखिए ऐसे दे देता आपको, मान लीजिए 2 2 ही रखिए, 3 1, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता। देखिए 1 का 2 के साथ है, फिर 2 का 3 के साथ है। अब पहले का किसके साथ होता है? लास्ट वाले के साथ। 1 का 3 के साथ होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है? 3 का 1 के साथ है, तो उल्टा हो गया ना। 1 का 3 के साथ होना चाहिए रिलेशन, लेकिन 1 का 3 के साथ कहीं है ही नहीं। ये 3 का 1 के साथ है, तो इसको मत समझ लीजिएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। 1 का 3 के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देख लिए 1 भी है और 3 भी है, वही तो गया नहीं। 1 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, पहले एलिमेंट का लास्ट वाले के साथ। तो ये देखिए पहले एलिमेंट का लास्ट वाले के साथ है, नहीं है, ये लास्ट वाले का पहले के साथ हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हुआ नहीं, तो इसको हम काट देंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब आते हैं हम लोग, पांचवा है एंटी साइमेट्रिक। इसका डिफिनेशन एक लाइन में समझिए। देखिए एंटी साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो असाइमेट्रिक रिलेशन कैसा? तो साइमेट्रिक रिलेशन पहले होना होगा। इज सेड टू बी एंटी साइमेट्रिक। एंटी साइमेट्रिक कब होगा? जब, देखिए ये तो साइमेट्रिक में जानते हैं x का रिलेशन y के साथ है, तो y का रिलेशन x के साथ होना पड़ेगा, इतना तो होगा ही होगा। और इसमें एक एडिशनल चीज जुड़ जाएगा कि यह एंटी साइमेट्रिक कब बन जाएगा? जब x रिलेटेड टू y हो और y रिलेटेड टू x हो, तो x इक्वल टू y होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x इक्वल टू y। और फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट A, यानी जो सेट है उसके अंदर बिलोंग करेगा। चलिए हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस क्लास और उसके बाद इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन एक साथ एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं? तो इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए जैसे समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। जैसे 1 2 3 किसी सेट के अंदर एलिमेंट है, अब इसके रिलेटिव सेट में देखिएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1। अब देखिए इसमें ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे? देखिए कितना एलिमेंट है सेट के अंदर? 3 एलिमेंट, तीनों का खुद के साथ रिलेशन तैयार हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए 1 का 2 के साथ है, तो फिर 2 का भी 1 के साथ है। फिर देखिए 2 का 3 के साथ है, तो फिर 3 का भी 2 के साथ है। 1 का 3 के साथ है, तो देखिए 3 का भी 1 के साथ है, यानी आधा अधूरा कोई भी छुटा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। देखिए 1 का 2 के साथ है, फिर देखिए 2 का 3 के साथ है, फिर 1 का किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ, तो देखिए 1 के 3 के साथ भी है, ट्रांजिटिव भी हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और फिर 1 का 3 के साथ, तो ये कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? आइए समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस हमने क्या बताया? ए रिलेशन आर ए सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज। यह इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज, देखिए क्या है? रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एज वेल, यानी तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है। अब देखिए रिलेटिव सेट जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1
देखिए 2 3 3 2 1 3 3 1। अब देखिए यहां से ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों एग्जिस्ट कर रहा है, अभी जस्ट आपको समझा दिए हैं। तो ऐसा रिलेटिव सेट जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस। ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों रिलेशन एक साथ, रिलेटिव सेट जिसके अंदर तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए, किसी सेट ए के लिए आर ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन किसी एक सेट के लिए हमेशा यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कौन कौन? आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल हमेशा इक्विवेलेंस होता है। कब? किसी सेट ए के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जो दिक्कत आएगी वो ग्रुप में कमेंट करिए, पूछिए, उसको फिर से वीडियो लाइव भी आकर के आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और अगला जो टॉपिक बचा हुआ है, 1-2 टॉपिक और हम लोगों का बचा हुआ है, 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा रिलेशन का थ्योरी खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन में दिक्कत आएगा वो ग्रुप में पूछिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।